हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिसेंट्रलाइजेशन चेक किया था, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि आप पावर्स और अथॉरिटीज को एक सेंट्रलाइज एक जगह पर नहीं रख सकते। व्हेन, कब? व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज एट लार्ज स्केल, राइट। जैसे कि हमने बैंक का एग्जांपल लिया था, स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया और कोई भी बैंक्स है, ठीक है, जो मल्टी लेवल लेयर्स में काम कर रही है, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रही है, जहां पर मेगा सिटीज में भी वो इंस्टीट्यूशन है और वही इंस्टीट्यूशन एकदम रूरल और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एरिया में भी काम कर रहा है, इंटीरियर एरिया में भी काम कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे उस इंस्टीट्यूशन में पावर्स यानी कि अथॉरिटी लेने की और काम देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। जहां पे आप लेवल जैसे जैसे नीचे जाएगा या जितनी अलग अलग कंपनीज आएगी, उन अलग अलग कंपनीज में आपको सेम अथॉरिटी देना है जो हायर मतलब जो किसी अलग ब्रांच पे होगा, राइट। वही चीज आज आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम आपको बताने वाला है कि जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन देखा, पावर को सेंट्रलाइज ना करके उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब कि अलग अलग लोगों में वो पावर्स को बांट दिया। उसी तरीके से आपको अथॉरिटी को भी क्या करना है, अथॉरिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। लेट अस से एज एग्जांपल, यू आर द मैनेजर ऑफ कंपनी। आप किसी कंपनी के मैनेजर हो। कंपनीज में मैनेजर का रोल क्या होता है? डिसीजंस लेना, राइट। पर क्या होता है कि जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए कुछ सोचते हो, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम आ जाते हैं जिसके अंदर आपका ध्यान चला जाता है। तो आपका माइंड जो है वो फोकस होने की जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उससे आपको लॉस क्या होता है कि आप जिस पर्टिकुलर काम के लिए सोचना चाहते हो वो काम छोड़ के आप किसी और चीज के बारे में काम करोगे। तो उससे क्या होगा, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा और काम बाकी रह जाएगा। तो एज अ मैनेजर जब आपको डिसीजन स्ट्रेटेजीज पे काम करना है, आप छोटे छोटे डे टू डे रूटीन वर्क में उलझ जाते हो और आप अपना काम सही से नहीं कर पाते। तब आप क्या करते हो? तब आप करते हो कि भाई आपकी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब क्या है? टू टेक सुपीरियर डिसीजंस इन बिजनेस यूनिट। बिजनेस में जब आप मैनेजर बनते हो तो मैनेजर में, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के रखा है। स्ट्रक्चर में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो जैसे जैसे आप लेवल जाएगा ऊपर से नीचे, वैसे वैसे आपकी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहेगी, बढ़ती या घटती रहेगी। आपको क्या करना है? आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्यों? ताकि आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए और जो बाकी जो माइनर काम है वो काम आपकी हेल्प करने के लिए आप किसी और को दे दे, आप वो अथॉरिटीज किसी और को दे दे, सो दैट योर वर्क, योर परफॉर्मेंस कैन बी बैलेंस्ड, कैन बी लिबरल्ड, राइट। पावर असाइंड टू परफॉर्म अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और अल्टीमेटली ये चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा, राइट। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट सिंपली मीन्स आपको आपकी अथॉरिटीज, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। जो आपकी अथॉरिटी थी, आपने वो अथॉरिटीज को अलग अलग लोगों में कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अल्टीमेटली कंपनी को रन करते हैं, उन्होंने अथॉरिटीज दे दी है जनरल मैनेजर्स को। अब जनरल मैनेजर्स को पूरी कंपनी का ध्यान रखना है। अब कंपनी में नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है, तो इन्होंने क्या कर दिया? डिपार्टमेंट वाइज काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेलीगेट कर दिया कि भाई आप सबकी अथॉरिटीज एक एक एरिया तक आपको दी गई है, तो उस एरिया का जो भी काम रहेगा दैट यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेनली responsibility, right, accountability,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और इन्हीं के साथ साथ एक और चीज आपको मिलेगी, दैट इज अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये 3 पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जब आप अलग अलग लोगों को अथॉरिटीज दोगे उनके टास्क के अकॉर्डिंग, तो उससे फायदा क्या होगा? व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस व्हेन यू डेलीगेट योर अथॉरिटीज टू द डिफरेंट पीपल ऑफ योर कंपनी? तो उससे आपको सबसे पहला फायदा क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट जो है, आपका काम जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा। कैसे? वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लेवल्स, पावर्स असाइंड टू देम। जैसे देखिए, जनरल मैनेजर ने क्या किया, उन्होंने परचेज मैनेजर को एक अलग अथॉरिटी दे दी, सेल्स मैनेजर को एक अलग अथॉरिटी दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को एक अलग अथॉरिटी दे दी। तो काम क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेवल वाइज, और उससे पावर्स भी उनको असाइन कर दिए गए। देखिए, पावर असाइन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ये दोनों अलग अलग चीज है। व्हेन यू आर डेलीगेटिंग दी अथॉरिटीज, जब आप अथॉरिटीज को डेलीगेट करते हो, आपको उनको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देना पड़ेगा, राइट? रूटीन वर्क बिकम इजी। हमने पहले ही देखा कि भाई आपको जब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होता है, उस वक्त आप कंपनी के रूटीन वर्क में उलझे रहते हो, तो आप स्ट्रेटेजिकली कोई काम नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया? आपने अपना काम दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको पावर्स असाइन कर दिए। अब वो रूटीन काम देखेंगे, यू आर फ्री। अब आप फ्री हो तो आप क्या करोगे? अब आप स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस ले पाएंगे, राइट? पॉइंट नंबर 2 इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। आप खुद सोचिए कि जब आपकी कंपनी में आपने अपने एम्प्लॉइज को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग अथॉरिटीज देके रखा है, तो वो अब आप ही की तरह सोचने लगेंगे, वो अब कंपनी के वेलबींग के तरफ सोचने लगेंगे। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल स्टेज, उनके खुद का मेंटल स्टेज जो है वो इम्प्रूव होगा। द माइंड बिकम लॉजिकल, राइट? जब आप एक एम्प्लॉइज को इस ड्यूरेशन में, इस दौर पे ले जाओगे कि भाई आप स्ट्रेटेजिक, आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लाइए जिससे कंपनी के वेलबींग, कंपनी को फायदा मिले, एम्प्लॉइज सोचेंगे, उनका माइंड, उनका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, थिंक टैंक है, वो डेवलप होगा। अल्टीमेटली आपकी कंपनी का थिंक टैंक और एस्टैब्लिश होगा, आपको अलग अलग और आइडियाज मिलने लगेंगे, राइट? पॉइंट नंबर 3 इज मोटिवेशन। जब आपने किसी एक एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी दी कि भाई आप अब से मैनेजर की तरह काम करोगे, आप अब से डिपार्टमेंट का जो भी डीलिंग होगा उसमें आप अपना थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व कर सकते हो, तो इससे उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है? हायर अथॉरिटी जो है काम से फ्री होगी, काम इंप्रूव होगा तो इनको और एनक्रोचमेंट मिलेगा कि भाई हाँ मैंने ये काम अच्छा किया, आपको उसको सराहना देनी पड़ेगी। एम्प्लॉइज में जब अंदर अंदर ये बातचीत होंगी तो वो एक दूसरे को लेकर और ये सोचेंगे कि नहीं यार, इसको ये काम अच्छे से मिला, मैं भी करूंगा तो मुझे भी शायद ये फायदा हो सकता है। तो अल्टीमेटली जब एम्प्लॉइज को अथॉरिटीज मिली तो वो उनको ही मोटिवेट करेगा, कंपनी के एम्प्लॉइज को ही मोटिवेट करेगा, राइट? पॉइंट नंबर 4 इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको स्पेशलाइजेशन का क्या बेनिफिट मिलेगा? तो देखिए, सारे एम्प्लॉइज जो है कंपनी में वो सब एक लेवल पे नहीं है, राइट? वो तो आपको भी पता है कि जब आप कंपनी के स्ट्रक्चर्स को फिल करते हो तो सारे स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस लेने के लिए आप हर एम्प्लॉइज को नहीं दे देते, आप उनमें से किसी किसी को ही वो चीज दोगे, किसी किसी को ही वो काम दोगे। तो आप किसको वो काम दोगे? दोज हु आर एट दैट लेवल, जिनका प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जिनका डेवलप हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स एम्प्लॉइज टू एम्पावर देयर एबिलिटीज, और अल्टीमेटली व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिसेंट्रलाइज्ड, व्हेन द पावर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड, तो एम्प्लॉइज को अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका मिलेगा। व्हेन द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड,
तो अल्टीमेटली होता क्या है, डिसीजन एक ही जगह से आएगा और बाकी लोगों को उनको फॉलो करना है, सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। बट व्हेन इट इज डिसेंट्रलाइज तो आप खुद अपना थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, कोऑर्डिनेशन। देखिए, जब आप लेवल वाइज अपनी अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो तो आपको क्या करना है, आपका एक दूसरे से कंटिन्यूअस कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ऊपर असाइन करना है, आपको ऊपर रिपोर्ट करना है, नीचे से ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली लेवल्स जितने भी होंगे कंपनी के, उन सब का कम्युनिकेशन बढ़िया चलेगा, रोक टोक नहीं आएगी। कम्युनिकेशन बढ़िया चलेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो भी डेवलप होगा। वन वे और द अदर वे इट विल गिव्स द एडवांटेज और बेनिफिट to the company, right? So this is the analysis of the topic called delegation of authority. I hope you all have understood it. Thank you so much.